नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करेंगे KRN हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के Q4 FY25 की आय रिपोर्ट के बारे में। क्या आपको कुछ खास बातें मिली हैं बी? हाँ आज का कॉल बहुत ही दिलचस्प था। केआरएन ने FY25 के चौथे क्वार्टर में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें उनकी आय में 22% की बढ़ोतरी हुई है। क्या आपको लगता है कि यह केवल मौजूदा तकनीकी पहलुओं का परिणाम है? बिल्कुल बी। उनका HVAC बिजनेस भी बहुत मजबूत है, खासकर OEM और आफ्टर मार्केट के लिए। और जैसा कि उन्होंने बताया, रेलवे मंत्रालय से उनके ऑर्डर मिलने से भी काफ़ी फर्क पड़ा है। हाँ, ये तो सच है। भारतीय रेलवे के लिए तेल कूलर रेडिएटर्स की सप्लाई एक बड़ा मील का पत्थर है। ये ऑनर्टर उनके लिए एक मजबूत आय स्रोत साबित हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? ए मुझे लगता है कि यह उन्हें एक अलग स्तर पर स्थापित करेगा। हालांकि बी, उन्होंने जो PLI स्कीम में 141 करोड़ रुपए की मंजूरी पाई है, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और मुनाफे में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल, और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका R&D पर भी जोर है। उन्होंने एक नए टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है, जो उनके उत्पादों की गुणवत्ता और विकास में मदद करेगा। यह उनके वैश्विक विस्तार के लिए अहम है, खासकर यूरोप और अमेरिका में। सही कहा आपने। अब जब वे नए तकनीकी मानकों के साथ विकास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वैश्विक बाजार में उनका विस्तार भी तेज होगा। इसके अलावा उनके द्वारा लागू किया गया SAP ERP सिस्टम भी उनके संचालन में सुधार करेगा। सही है अब हमें यह भी देखना होगा कि वे अगले कुछ सालों में अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आय के मिश्रण को कैसे बढ़ाते हैं, खासकर उनके उभरते हुए विदेशी बाजारों में। हाँ, और यह PLI स्कीम अगले 3 वर्षों के लिए उनके लिए अतिरिक्त मददगार साबित होगी। अब एक सवाल जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि क्या अगले साल उनकी निर्माण क्षमता पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी? सही सवाल है वे Q2 FY26 में अपने नए निर्माण संयंत्र से उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन शुरुआती महीनों में उनकी क्षमता का उपयोग सीमित रहेगा। यह एक दिलचस्प विकास है। आशा है कि यह उन्हें दीर्घकालिक लाभ देगा। अंत में मुझे लगता है कि उनका उद्देश्य एक स्थिर और विश्वसनीय कंपनी बनाना है, जो नवाचार और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जानी जाती है। हाँ, यही उनकी सफलता का रास्ता है। मुझे लगता है कि वे जिस तरह से विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भविष्य बहुत ही सकारात्मक दिखता है। बिल्कुल बी। अब समय आ गया है कि हम इस कॉल को समाप्त करें। इस दिलचस्प चर्चा के लिए धन्यवाद। हम अगले पॉडकास्ट में फिर से मिलेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पंजीकृत सलाहकार नहीं है, इसलिए किसी भी निवेश से पहले स्वयं अपना शोध रिसर्च अवश्य करें। कृपया हमारे चैनल विश 100 करोड़ को सब्सक्राइब करें। अधिक अपडेट्स के लिए कृपया लाइक और शेयर करें। कृपया कृपया कृपया